क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत राजपूत है। हेमंत जी, क्या वजह है आप उदयपुरा थाने के सामने बैठे हैं? आखिर क्या है आपकी जो मांग है? लोकतांत्रिक तरीके से कल शिवराज जी की जन आशीर्वाद यात्रा का काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो पूरा अनुशासनात्मक था, उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं था, सब अनुशासन के दायरे में किया गया। उसके बाद भी हमारे कर्णी सैनिकों को जबरदस्ती अंदर डाला गया और कुछ कर्णी सैनिकों पे FIR भी दर्ज की गई और उन लोगों के साथ अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच करणी सेना परिवार के मुखिया ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर भी उपस्थित हैं। और आज इस लोकतांत्रिक देश में यदि हम हमारी मांगों को यदि किसी के सामने नहीं रख सकते तो मतलब हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ 10 से 12 लाख लोग उपस्थित थे जम्बूरी मैदान भोपाल में, सभी की भावनाओं से खेला गया और विश्वासघात किया गया, जबकि हमने 2 महीने के बाद 1 महीने का समय और ज्यादा दिया, लेकिन किसी भी मांग को लागू नहीं किया गया, जिसमें गौ माता के लिए भी सभी मांगे रखी गई थी। आज आप गौ माता की दुर्दशा देख रहे हैं कि यदि उदयपुरा से आप बरेली जाएंगे, उसी बीच में आपको 10 से 15 गौ माताएं पड़ी हुई मिल जाएंगी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले हम उदयपुरा तहसील में गौशाला के लिए भी तहसील का घेराव कर चुके हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय ने जो गौ माता के लिए निर्देश दिए हैं और जो नियम लागू किए हैं कि भाई नगर का नगर अध्यक्ष उन्हें देखेगा, गांव का सरपंच उन्हें देखेगा, कोई भी नियम लागू नहीं किया गया। क्या ये केवल घोषणाएं ही कर सकते हैं? अब क्या एजेंडा होगा आपका? एजेंडा यही होगा कि हम इन्हें इस बार वोट से चोट देंगे। करणी सेना परिवार पूर्ण रूप से विरोध करेगा यदि हमारी मांगों को लागू नहीं किया गया तो। इस दौरान यदि कोई समझौता मुख्यमंत्री और आपके बीच में हो जाता तो फिर समझौता तभी होगा जब हमारी मांगों को मांगा जाएगा। 22 सूत्रीय जो हमारी मांगे हैं, यदि आप वो मान लेते हैं तो उसके बाद ही कुछ रास्ता निकल सकता है, उससे पहले कोई भी समझौता नहीं होगा। सर, ऐसा क्या मामला है कि आखिर आपको भी आना पड़ा? ऐसी क्या समस्या आ गई है? अभी तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर वापस से अंग्रेजों का राज आ गया है। जी, जब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे मुद्दों को लेकर कोई प्रदर्शन करते हैं, तब हमारे को दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। हमने 8 जनवरी में आंदोलन किया था, जिसका जन आंदोलन नाम दिया था। सारे समाज, सारे वर्ग के लोग उपस्थित हुए थे और हमारी 18 सूत्री मांगों को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने मानी थी और कहा था कि 2 महीने में पूरा करेंगे। जब उनने 2 महीने में पूरा नहीं किया, 1 महीने का समय हमने एक्स्ट्रा दिया था, तब हमें लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, हमारे आंदोलन को छल पूर्वक खत्म किया गया। तब से हर एक करणी सैनिक, हर नगर, हर गांव में जहां भी शिवराज सिंह जी जाते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं, काले झंडे बताते हैं और वापस घर आते हैं। पर जब हम काले झंडे बताने जाते हैं तो यहाँ के SP साहब, जैसे कि यहाँ के ऐसे सभी जगह का प्रशासन किसी को थप्पड़ मारता है, किसी को चाटा मारता है, या किसी को ये बोलता है। हमारे पास यहाँ के जो SP है, उनकी रिकॉर्डिंग है, वो बोल रहे हैं यदि काले झंडे बताओगे तो जूते मारेंगे। तो हम भी ये देखना चाहते हैं कि मोदी जी के राज में और शिवराज मामा के राज में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है या चालू है। क्योंकि जब एक प्रशासनिक अधिकारी जिसके ऊपर जवाबदारी है सब लोगों को साथ में लेके चलने की, यदि कोई रास्ते से भटक रहा है तो उसको समझाने की, साथ में बिठाने की, युवाओं को हर चीज से अवगत कराने की, क्या यहाँ के SP साहब को पता नहीं है कि यहाँ का युवा टिकट मांगने के लिए विरोध कर रहा है? ये राजनीतिक लोग नहीं है, इनके सबके साथ छल हुआ है, इसलिए काले झंडे बता के विरोध कर रहे हैं। ये कि कांग्रेस के लोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं, ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अपने हक अधिकारों के लिए क्या इस लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना जायज नहीं है? हम आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से पूछना चाहते हैं, यदि हमारे साथ छल हुआ है तो हम किसके पास जाएंगे? क्या हम हमारा विरोध प्रदर्शन दर्ज नहीं करवाएंगे? और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उपद्रव कर रहे हैं? हम चाहते तो हजारों की संख्या में गाड़ियां तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, पर हमने कभी वो रास्ता नहीं चुना, ना हमने कभी उस रास्ते को किसी पर जाने को कहा। हमने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाना है। जब हमारा विरोध दर्ज हो जाता है तो हम चले जाते हैं। और उस गाली गलौज तक करी तो पुलिस अपना धर्म भूल रही है, तो मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता भी अपना धर्म भूल जाएगी। तो इनको दौड़ते हुए देखोगे आप रोडों पे। हम उस वर्दी का सम्मान करते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। और यदि ये हमको मजबूर करेंगे तो हम भी मजबूर हो जाएंगे। और इस बार हम सबने मिलकर नारा दिया है कि मामा तेरे राज में, राज्य में भाजपा सरकार का विरोध कर रहे थे हमारी मांगों को लेकर। अब यदि मोदी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं और इन जैसे नेताओं पर, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पे, जो यहाँ के SP हैं, यहाँ के जो TI है,
उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो मोदी को हराने का भी काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जितनी सीट जीत के गए थे उससे आधी से कम नहीं कर दे तो करणी सैनिक नाम पलट देंगे अपना।